राम राम बच्चे। लास्ट क्लास में हमने करा था स्क्वायर रूट की फैक्टराइजेशन, है ना। और एक टाइप करा था ये वाला टाइप, जैसे मिडल वाली टर्म पे रूट हो। ऐसा वाला एक टाइप करा था, है ना। अच्छा, इसमें हमने डिस्कस करा था बेसिकली कि हमने ढूंढना है कि जिस पे रूट आ रहा है क्या इसके फैक्टर्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ भी आगे हम कनेक्ट कर पाएँ, जो दो टाइप करने हैं ना उसमें हम थोड़ा कनेक्ट कर पाएँ। देखिए, अभी मुझे पता है रूट 3 पे आ रहा है ना। अभी हमने ढूंढना है कि क्या इसके फैक्टर्स में 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें पता है 2 × 3 आते हैं, है ना। बट मुझे तो रूट में चाहिए ना बच्चे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 आ गया, इस 2 को किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। देखिए बच्चे, अभी ध्यान से देखिए, करना क्या होता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे जब हम फैक्टर्स बनाते हैं, उन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और उनका सम करने पे ये आना चाहिए, है ना। देखिए बच्चे, जब हम 2√3 प्लस √3 करें हमें मिलेगा 3√3, और 2√3 × √3 करें हमें मिलेगा 6। क्लियर है। चले मैं प्रोसीड करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा देता हूँ इस टाइप का, क्योंकि आगे जो मैंने क्वेश्चन करवाने हैं एक बार समझ लोगे फिर वो अच्छे से समझ आ जाने। देखिए बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3x प्लस √3x प्लस 6, और मुझे पता है अभी 6 की फैक्टराइजेशन ये करी है मैंने, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। देखिए, अभी हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अभी हमने करना है क्या है, बस फैक्ट कॉमन निकालने हैं और फैक्टर लिखने हैं। ओके, देखिए बच्चे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ पे x बच रहा है और यहाँ बच रहा है 2√3। बात क्लियर है। और यहाँ से देखिए, मैंने बताया था जैसे 3 है यहाँ पे रूट में है ना, अगर इसके फैक्टर में एक 3 आ रहा है तो फॉर श्योर हमारा √3 कॉमन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अभी मुझे पता है 6 की फैक्टराइजेशन होती है ये, अगर मैं उसमें से एक √3 कॉमन निकाल लूँ तो ये बचेगा मेरे पास। ये क्लियर है, होप है कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अभी मैं √3 कॉमन निकाल रहा हूँ और इसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही बाहर आएगा। यहाँ x आ रहा है, और जब मैंने 6 से √3 कॉमन निकाला, ये मैंने निकाल लिया, और मेरे पास क्या बच रहा है 2√3, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुझे ये हो गया इसकी फैक्टराइजेशन। उसको करना क्या, ये ऑब्वियस एक टर्म ये लिख लेते हैं, ये टर्म लिख लेते हैं, है ना। सिंपली होता है क्या, ये कॉमन आ रहे हैं, इसको कॉमन निकाल के लिख लेते हैं, और ये बच रहा है x यहाँ से और √3 बच रहा है यहाँ से। ये हमारे हो गए फैक्टर्स, ये हमारे हो गए फैक्टर्स। अगर यहाँ से 0 निकालने के लिए बोले तो इक्वल टू 0 रख लो, ये आएगा -2√3 और -√3। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, एक रेफरेंस भी, है ना। चलिए अभी हम आगे शुरू करते हैं। मैंने बोला था 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो होता है मिडल वाली, है ना। दूसरा होता है जब ए और सी के साथ रूट हो, और तीसरा होता है जब तीनों के साथ हो। एक टाइप हमने कर लिया, अभी सेकंड और थर्ड टाइप इस वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब भी हमारी क्लास हो हम आगे का ही करें, है ना। होप सो 1-2 या 3 दिन तक क्लास हो जाएगी शुरू। तो अभी थोड़ा सिचुएशन टेंस लग रही है इसलिए छुट्टियां चल रही हैं, तब तक चलें क्लास तो कंटिन्यू करते हैं कैसे भी करके। देखेंगे अगर लाइव क्लास चलेगी अच्छे से तो उसका ट्राई कर लेंगे, फिलहाल अभी रखते हैं। देखिए बच्चे, मैं कर रहा हूँ शुरू। मैं रैंडम को एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं ले रहा हूँ √2x², ठीक है। (4√2), ओके। और इसको मैं रख रहा हूँ बिना रूट के, अभी के लिए बिना रूट के रख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला टाइप इसके कंपैरिजन में ज्यादा इजी है, ठीक है। ब्रेक करना इजी है, हाँ कॉमन निकालना आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, बाकी देखते हैं। ओके देखिए बच्चे, ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट हम लिख रहा हूँ 6x, ओके। थोड़ा वाइड लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, अब समझ लें। 2x √2x² 6x प्लस 4√2। अच्छा इनिशियली करना कैसे होता है, 2√2 × 4√2 मल्टीप्लाई करना, है ना। और √2 और √2 2 बन जाएगा, और 2 × 4 बन जाएगा हमारा 8। ये क्लियर है।
अब इस 8 को लिखना कैसे, ऐसे लिखना है कि इसके फैक्टर्स को ऐड करके क्या बने 6 और मल्टीप्लाई 1 के करके ये बने पूरा 8। अच्छा देखिए ये होते हैं फैक्टर्स। ओके ठीक है, क्या कोई और फैक्टर होता है इसका? सोचना जरा, बताना मेरे को, अगर है तो बता दीजिए, सोच लीजिए, बताना तो क्या ही है, रिकॉर्डेड है ना। चलिए देखिए, अभी हमने बनाना है 6, देखना 6 कहाँ से बन रहा है, 6 बनाना है ना। अच्छा ये तो नहीं बन रहा है, ऐड कर लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, नहीं बन रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं, 2 और 4 ऐड करके 6 बन रहा है और मल्टीप्लाई करके 8 बनना चाहिए, वो बन रहा है। दैट मीन्स हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चे, इसको मैं लिख रहा हूँ 2x और 4x ऐड करके 6 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके 8 बनना चाहिए। होप है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना। विजिबिलिटी तो ठीक लग रही है, हाँ साफ ही लग रहा है। चलिए देखिए बच्चे, आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा अभी देखिए, हमने कॉमन निकालने शुरू करने हैं, दो दो के पेयर बना लेंगे और कॉमन निकालने शुरू करें। अभी सुने और समझे, यहाँ पे √2 है ना, और यहाँ पे 2 है ना, और ऑब्वियस है कि हमारा √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ कि पहला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी रहे, है ना। देखिए बच्चे, ये क्लियर है। अच्छा इसी तरह यहाँ से तो 4 सीधा कॉमन आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं है, वो हमारा हो जाएगा। देखिए बच्चे, अभी इसकी बात करते हैं और इसकी, यहाँ से √2 कॉमन आता दिख रहा है ऑब्वियस, और x भी कॉमन आएगा। मैं निकाल रहा हूँ √2 और x कॉमन निकाल रहा हूँ। x ब्रैकेट के बाहर है बच्चे, ब्रैकेट बोल रहा हूँ, रूट के बाहर है ना, कहीं ऐसा ना समझो कि अंदर है, बहुत ज्यादा होनहार हो ना आप लोग। चलिए देखिए बच्चे, जहाँ से x कॉमन निकाल रहे हैं, x बच रहा है, यहाँ से √2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, बच क्या रहा है, ये वाला √2। देखिए बच्चे क्लियर है, ओके ये क्लियर। अभी आगे करते हैं, यहां से देखें 4 कॉमन आता दिख रहा है सीधा, है ना, इसलिए 4 कॉमन निकाल रहे हैं। ओके सेम इसी पैटर्न पे इसको लिख देंगे, ये सेम है, इसको एक बार बाद में ये वाला। देखिए बच्चे, x√2 ये लिख लिया हमने, एक बार लिखना होता है ना, ये बनेगा x√2 प्लस 4, ये बना लिया हमने दो फैक्टर्स। होप है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लें, है ना। कोई डाउट होगा तो वो टेक्स्ट कर देना, उसको देख लेंगे अलग से ना। चलें, अभी ये टाइप तो आ गया, अब इसके क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे। मैं 5 जो 6 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लेना और सॉल्व कर लेना, आंसर हम बात कर लेंगे जो भी होगी ना। चल देखिए, थ्री है ये। कितने 4 क्वेश्चन हो गए, एक और लिख लेते हैं इस बार। प्लस माइनस के साइन में अगर कोई मिस्टेक होगी वो देख लेंगे, क्योंकि रैंडमली मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, बाकी देख लिया जाएगा जो भी होगा, कोई बात। 2√2x² बच्चे ये 2 है, ओके 2√2x², ये बन गया आपका 4। 6 बना लें क्या, चले देखते हैं।
ठीक है जी, ठीक। ओके बच्चे, ये 5 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए, इनको ट्राई कर लेना, ठीक है। जो भी आंसर होगा जैसे भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है। बस मुझे टेक्स्ट करके बता देना कि सर कौन से क्वेश्चन का आंसर आया है, कौन सा नहीं है। मैं आंसर डिस्कस कर दूंगा, मे बी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसकी आंसर की है जो डाल दूंगा, ठीक है। ये पहला टाइप है, मीन्स सेकेंड टाइप है। फिर जब मैं आंसर डालूंगा ऐसे लिख के डालूंगा ना, सेकेंड टाइप और उसके आंसर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। 5 क्वेश्चन इसके हो गए ना। चलिए अभी हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप इनको कर लेना एक बार, जब अच्छे से कर लोगे तो फिर ये भी आपका मोरल थोड़ा हाई हो जाएगा और क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अगर इनिशियली ना समझ लगे तो मेरे को बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी कोशिश करते हैं अगर लाइव का कुछ हो पाए तो, है ना। चले देखिए बच्चे, अभी क्लासें तो लग नहीं रही, आप लोगों के तो मजे होंगे यार, पढ़ लेना बस, बाकी ठीक है। चले करते हैं शुरू फिर। लास्ट टाइप है, देखिए। अच्छा हमने करा मिडल वाले पे पहले, उसके बाद हमने करा एंड वाले पे, अभी हम करेंगे तीनों पे रूट के साथ। देखिए ठीक है, देखिए आपको सीधा यहां से आइडिया हो रहा होगा, अगर फैक्टराइज आप ना भी करें, 3√2 प्लस √2 मल्टीप्लाई करके यही बनेगा जो मैं बोल रहा हूँ, और ऐड करके 4√2 बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप मल्टीप्लाई करके 6 बना लो। और 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए 6 के फैक्टर में हमें ढूंढना है क्या है, मिडल वाला ही ढूंढना है हमेशा, ठीक है। रूट में जिस पे मिडल में रूट है वही ढूंढना है, 2, और 2 इंटू 3 पे जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू 3√2। देखिए मल्टीप्लाई करके 6 और ऐड करके बनेगा 4√2, 3√2 प्लस √2 4√2। देखिए बच्चे √2 ये रफ के लिए, ओके। देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ 3√2, जरूरी नहीं आपने 3 को यहाँ लिखना, आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो जैसे आपको सही लगता है, बस दिमाग लगा के कर लेना। ये जो रूट है एक्स के ऊपर नहीं है, ओके। अगर आप यहाँ लिखते तो ज्यादा इजी हो जाएगा, आई थिंक सो, ठीक है, क्योंकि 3√2 सीधा कॉमन आ जाना, वो थोड़ा इजी बैठेगा, ओके। बाकी अपनी मर्जी के हिसाब से आप कर लेना। देखिए अभी यहां से देखिए √2 कॉमन आता दिख रहा है और एक्स कॉमन आएगा, मैं निकाल रहा हूँ √2, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बच रहा है एक्स, √2 और एक्स जा चुके, मैंने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ बच रहा है 3, ओके। देखिए इजी है करना है, अगर पहला टाइप अच्छे से समझ आ रहा है तो बाकी थोड़ा सा इजी बैठ जाते हैं। अच्छा यहाँ से √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 फिर इजीली कॉमन निकल जाएगा ना। देखिए यहाँ पे आ रहा है एक्स और √2 जा चुका है, बच रहा है 3, ओके। अब इसको लिख लेते हैं x प्लस 3, और ये आएगा √2x प्लस √2, ओके। ये आपके फैक्टर्स हो गए बच्चे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई और करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं, √7 का स्क्वायर, है ना। और यहां हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2√7 लिखते हैं, चले, ओके। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 15√2x, ओके। अब इसके साथ ना एक नेगेटिव वाला भी रखते हैं, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन करने पॉजिटिव के साथ करें, नेगेटिव वाला एक करवा देता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। चले यहाँ पे एक लिख देता हूँ √3x², 4√3, ठीक है, ओके। और ये मैं बना रहा हूँ 4√3 हो गया, ठीक है, 5√2x, या नेगेटिव के साथ लेते हैं, ओके, ठीक है। चलो करते हैं फिर, ये सभी अलग अलग है, करने में मजा भी आएगा।
देखिए इसको कर लेते हैं पहले। देखिए इसको मल्टीप्लाई करके बन रहा है 98। क्या बन रहा है? 98 है ना। देखिए ऐड करके सॉरी बन रहा है 14। मैंने 7 इंटू 7 इंटू 2 कर लिया ना। हाँ ये √7 इंटू √7 बनेगा 7 और इंटू 2 14 बनेगा ना। ओके अभी मुझे 14 से बनाना है 15√2। अच्छा मैं यहाँ पे ना चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखा है वो हमारा बैठेगा नहीं, आंसर आएगा नहीं अच्छे से ना, अननेसेसरी कंफ्यूज होना है। मैं सिंप्लीफाई करके कुछ और लिख लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ 8√2। हाँ ये सही रहेगा। ठीक है देखिए बच्चे हमें चाहिए √2 इसके फैक्टर। ये दिख रहे, पहले 2 पे ब्रेक करना है फिर रूट में कर लेंगे हम। अच्छा इस 2 को मैं लिख सकता हूँ ना √2 इंटू √2 और 7 को किसी एक के साथ लगा के हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखिए बच्चे 7√2 इंटू √14 होगा ये पूरा, और 7√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 8√2 होगा, है ना। देखिए बच्चे ये मैं लिख रहा हूँ 7√2 x प्लस √2x प्लस 2√7। ओके अभी कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे √7 है ना और यहाँ पे 7 है, अगर √7 है तो यहाँ पे 7 होगा, तो यहाँ से ऑब्वियस है √7 कॉमन आना ही आना है। ठीक है देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ फिर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। जब आप 2 3 4 क्वेश्चन करोगे ना बच्चे आप खुद ही कर लोगे। मैं जैसे मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उसके लिए क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना, तो वो तो आपने खुद ही करने। सिमिलरली मैं इसको भी तोड़ के लिख रहा हूँ कि हमें समझने में इजी रहे। अभी 2 को मैं लिख सकता हूँ ना √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 ही तो बचेगा ना। चलिए अभी कॉमन निकालना इजी बैठेगा। देखिए √7 x हमारा 7√x कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच रहा है x, √7 जा चुका है और यहाँ बच रहा है √14। देखिए √2 इंटू √7 √14 लिख सकते हैं ना। देखिए बच्चे √14 और x हमारा आ गया, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखें √2 कॉमन आ रहा है, √2 लिख लीजिए। ओके देखिए √2 लिख लिया और x बच गया यहाँ पे और √2 जा चुका है, यहाँ से जा चुके लिख लिया। अब यहाँ बच रहा है √2 इंटू √7 दैट इज √14। ओके यहाँ पे मैंने x कॉमन निकाल लिया ना, मैंने गलती से x लगा दिया, x नहीं आना है। ओके आपका जो दूसरा फैक्टर वो बता देता है भी सेम आने चाहिए, है ना। देखिए अभी इसको फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स में लिख लेते हैं। देखिए बच्चे ओके बड़े दिनों के बाद यार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा फंबल हो रहा है, चलो मैनेज करें। ओके ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी ना। ओके ये क्लियर है। अभी मैं ये करवाता हूँ उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखने देता हूँ। देखिए बच्चे अभी मुझे चाहिए 5√2, पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लूँ। अच्छा ये मेरा बन रहा है 4, √3 इंटू √3 3 बनेगा, 3 इंटू 4 12। अभी 12 में मेरे को √2 ढूंढना है पहले, दैट मीन्स 2 ढूंढना है पहले ना। अच्छा 2 मेरे को 12 में मिलेगा 6 2 इंटू 6 पे ना। अभी 2 को मैं √2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ और 6 साथ में आ गया ना। अच्छा अभी देखिए बच्चे 6√2 इंटू √2 12 बनेगा ना। अच्छा 6√2 और √2 इसमें मेरे को चाहिए 5√2। अभी को पता ना चाहिए 6√2 माइनस √2 क्या, 6√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 5√2। बात क्लियर है। दैट मीन्स मेरे को चाहिए था 5√2, वो मैंने निकाल लिया। अभी मैं लिख रहा हूं, देखिए बच्चे 6√2 ओके देखिए माइनस x भी आएगा ना साथ में, माइनस √2x माइनस 4√3। अच्छा यहां से भी कॉमन निकाल रहे। देखिए बच्चे मैंने बताया था अगर यहाँ पे 3 दिख रहा है रूट में, है ना, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें 3 हो, जैसे 6 में हमारा 3 होता है, फिर √3 कॉमन आना ही आना है। मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ भी आप एक एक स्टेप अच्छे से समझ पाओ। जब मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा देखने के बाद मेरे को बता देना भी कौन सा स्टेप समझ नहीं आया या कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया। पहले अच्छे से आराम से बैठ के देख लेना, ठीक है। फिर कल जब परसों जब भी क्लास लगी फिर मैंने पूछना है, अगर नहीं आया तो फिर आपको बताइए, फिर आपकी तारीफ करी जाएगी पूरी क्लास में। चलें ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ। देखिए 2 को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3 को। मैं 3 इंटू 2 6 होता है ना,
और इसके 3 को मैं लिख रहा हूँ √3 इंटू √3 और 2 √2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ से हमें मिलेगा ना 3 इंटू 2 और 2 को मैंने ऐसे ही रखा है और 3 को मैंने रूट में लिख लिया और ये √2 और x साथ में आएंगे। देख के रोना मत, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ सेम 4 के 2 को मैं लिख रहा हूँ 2 √2 और देखिए ना 4 में हमारा 2 इंटू 2 होगा। एक 2 को मैंने तोड़ के लिख लिया यहाँ पे, ये लिख लिया ना, और एक 2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 2 और साथ में √3 आएगा, जगह थोड़ी कम है, देख लीजिए। ओके, अभी कॉमन निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए बच्चे, यहां से √3 कॉमन आ रहा है और x भी आएगा ऑब्वियस, √3x कॉमन आ रहा है। ओके, यहां बच रहा है x। अभी √3x मैं कॉमन निकाल चुका हूं, यहां बच रहा है √3 √2 और 2। √3 और √2 क्या बनेगा, √6 है ना। देखिए बच्चे, मैं लिख रहा हूं 2 √6। ओके, इसको आराम से ध्यान से करना, ठीक है। पहले तो देखिए यहाँ पे √2 रूट, और मैंने बोला था नेगेटिव साइन के साथ कॉमन निकालना, फिर -√2 कॉमन आ जाएगा। -√2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा है x, ये जा चुका है, ये बचा है √2 √3 और 2, और √2 और √3 क्या बन जाएंगे, √6 और 2 मल्टीप्लाई में आएगा प्लस के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव कॉमन निकाल चुके हैं। ये बचेगा 2√6। बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं। ओके, अभी लिख लें, जैसे हम सिंप्लीफाई करके लास्ट स्टेप में लिखते हैं x + 2√6 √3x - √2, ये आपके दो फैक्टर हो गए। ओके, होप कि आप समझ पा रहे होंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, एक ना छोटी सी चीज है मैं और बताना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चे, एक छोटा सा कोई भी क्वेश्चन रेंडमली लेते हैं। देखिए, पहले भी बात हो चुकी है, जैसे आपको याद होगा, मैं लिखता हूँ सिंपल स्प्लिट के साथ ही लिखता हूँ। जैसे मैं बोलूँ, मेरा आ रहा है यहाँ पे x - 3x, ऐसे करके कुछ है, मान लीजिए ऐसा करके कुछ है। देखिए, अभी यहां से तो x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x - 3। अभी बात क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है ना और यहाँ पे पॉजिटिव है, और मैंने बोला था जो इसके साथ साइन होता है वो कॉमन निकालना पड़ेगा भाई। जैसे 2 और इसमें भी एक 2 होता है, वो तो कॉमन आएगा, पर नेगेटिव 2 आएगा ना। अभी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से x बच रहा है और यहाँ पे नेगेटिव तो था नहीं, बट हमने नेगेटिव कॉमन निकाला है। जब ऐसा केस हो नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ता है तो हमें एडिशनली नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब हम वापिस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये बनना चाहिए, और ऐसा करने से ये बनता है। ओके, अब इसको फैक्टर्स में लिख लेते हैं, x - 3 और x - 2। ओके, ये छोटी सी स्टेप थी। अगर कोई मैंने पीछे क्वेश्चन डाला उसमें ऐसा बने तो रोना मत, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, अभी मैं इसके क्वेश्चंस डाल लेता हूँ। ये टाइप 3 था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, √5x², कोई देखूं मैं, √5² ये बन जाएगा 5, 6√2 x आएगा इसके साथ में, ठीक है। ओके, सेकंड, इसी को रखते हैं। देखिए, ये हमारा बनेगा 3√5। ओके, देखिए थर्ड वाला लिख √3 पे रखते हैं। चले, सोच रहा हूं मैं कैसे कौन सा क्या डालूं। (4√7x 7√3) इजी है करने, हो जाएंगे, ठीक है, रोना मत, कर लेना आराम से। चले, और डालो एक, 5 करने हैं ना, 3 हो गए, 2 डाल, 7x² और 4√7, ठीक है। और ये आपको डालते हैं 7
आई थिंक ये बन जाएगा 15√2 के एक साथ, आई थिंक सो। बनेगा तो सही, नहीं बनेगा तो हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये आ रहा है 2√2 एक्स स्क्वायर। ओके, और इसको मैं लिख रहा हूँ 7√, ठीक है जी, 7√2 हो गया। और इसको लिख रहा हूँ मैं चले नेगेटिव रखे क्या, एक नेगेटिव वाला डालते हैं ना, कोई डाले नहीं है नेगेटिव वाला इसमें, एक नेगेटिव वाला डाल देते हैं, चले। अच्छा, ये हमारा बन रहा है लीजिए, थोड़ा पास लिख लें। ओके, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इसके हो गए टाइप 3 के, ये आपने ट्राई करना है। और जो मैंने उस दिन क्वेश्चन डाले थे उसके भी डाउट मेरे को बता देना, हम ले लेंगे डाउट, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो 26 से 27 का मिनट की है, तो आराम से बैठ के देख लेना बस, ठीक है। बाकी भी तो चिल्ली चल रहा होगा आप लोगों को। चलें, ओके बच्चे, राम राम।